ओके, सो जल्दी से आप सभी लोग रेडी हो जाइए, डायरी पेन लेकर के बैठ जाइए और कैमरा वगैरह ऑन कर लीजिए सभी लोग, ठीक है। और ईयरफोन कनेक्ट कर लीजिए। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि अगर आप ईयरफोन कनेक्ट नहीं करोगे तो आपको वॉइस डिस्टरबेंस हो सकता है, राइट। तो जल्दी से आप अगर रेडी हो चुके हो, चैट बॉक्स में मुझे यस टाइप कर दो अगर आप सभी लोग रेडी हो चुके हो। डायरी पेन ले लिया है, कॉपी वगैरह सब कुछ ले लिया है, ईयरफोन लगा लिया है, तो जल्दी से चैट बॉक्स में जा करके मुझे, ओके, कई सारे लोग हैं जो मैसेजेस कर रहे हैं, ओके। सबसे पहला पॉइंट आप सभी लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और ये सेशन ज्यादा लंबा नहीं होगा, ठीक है। अप्रोक्स 45, बहुत कम टाइम में आप सभी लोगों को लेने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आप सभी लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। सेलिंग कॉम टू बिल्ड पर्सन। मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि मैं ना सेलिंग का बहुत ज्यादा महाराजा हूं मैं ना, क्योंकि देखो आप सभी लोगों को पता है कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में आ रहे हो, और सेल एक ऐसी चीज है, सेल्स एक ऐसी चीज है, ऐसा नहीं है कि मतलब सेल्स शब्द बुरा है, क्योंकि देखो अगर आप समझोगे ना, सही तरीके से देखोगे, ठीक है, तो सारी की सारी स्ट्रैटेजीज जो है ना सेल्स के ऊपर में ही है, राइट। अगर आप किसी दुकानदार के पास में जाओगे तो वो भी क्या कर रहा है, सेल्स कर रहा है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप क्या सेल करोगे, अपना टाइम सेल करोगे, अपना एजुकेशन सेल करोगे। एक एम्प्लॉय है वो क्या कर रहा है, अपना टाइम कर रहा है, अपना जो उसके अंदर में एनर्जी है वो अपने आप को सेल कर रहा है, राइट। अगर एक एडवोकेट है तो अपनी वो, अगर लॉ की पढ़ाई किया है ना, तो उसने लॉ का अपना जो उसके पास में नॉलेज है उन सारी चीजों को सेल कर रहा है, राइट। तो हर इंसान ना सेल ही कर रहा है, अगर आप सही तरीके से देखोगे ना, हर इंसान सेल कर रहा है। और जो इंसान जाहिल है, जिसको कुछ आता नहीं है, तो अपना क्या सेल कर रहा है, जो उसके अंदर में उसकी पर्सनैलिटी है, वो अपनी पर्सनैलिटी को सेल कर रहा है, राइट। अपनी जो उसके अंदर में आप समझ सकते हो, अपनी बॉडी को सेल कर रहा है, अपना टाइम सेल कर रहा है, यानी तो हर इंसान सेल ही कर रहा है, अगर आप समझोगे, समझने की कोशिश करोगे तो, राइट। तो सेल्स अगर आपको करना है, ठीक है, और आप ना ये समझ सकते हो कि आपको जो है ना, मतलब ऐसा नहीं समझ लगना है कि भाई सेल्स यानी मैं गंजे को भी एक कंघी बेच दूंगा, ठीक है, गंजे को भी कंघी बेच दूंगा, मतलब अपने आप को वो बहुत ज्यादा ईगो में, ठीक है। तो ईगो बिल्कुल भी नहीं होना है। ये चीज आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके पास में, बेच सकते हो ऐसा नहीं है, ठीक है, बेच सकते हो आप गंजे को भी, कंघी बेच सकते हो अगर आपको पता है कि ये चीज बहुत ज्यादा बेटर है उसके लिए, ठीक है, आप बेच सकते हो। लेकिन ये कब होगा, जब आप सारी की सारी ट्रेनिंग्स अटेंड करोगे, ठीक है। स्पाइरुलिना क्या काम करता है उसके बारे में अगर जानोगे, तभी आप स्पाइरुलिना के बारे में बता पाओगे। फ्लैक्स ऑयल क्या काम करता है, अगर आप फ्लैक्स ऑयल के बारे में डीपली नॉलेज लोगे, तभी आप फ्लैक्स ऑयल के बारे में बता पाओगे कि भाई फ्लैक्स ऑयल क्या काम करता है। एलआरजी नहीं, हार्ट के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है, ठीक है ना, मतलब बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तो आप एलआरजी नाइन का पूरा नॉलेज लेकर के तभी आप बता सकते हो, राइट। अभी मैंने क्या बताया आपको कि आपको गंजे को भी कंघी बेच सकते हो, ठीक है। और आप ना अच्छे तरीके से इस बात को समझ लो कि यार कुछ लोग ना बेवकूफ बनाने का बिजनेस समझते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर बेवकूफ बनाया जाता है, ठीक है। तो ये बिजनेस बिल्कुल भी बेवकूफ बनाने वाला बिजनेस नहीं है, ठीक है। ये बिजनेस बिल्कुल भी बेवकूफ बनाने वाला बिजनेस नहीं है कि मतलब आज मैंने उसको ज्वाइन करवाया और ज्वाइन करवाने के बाद में, देखो ये सारी चीजें मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ, ये ना आपके आज भी काम आएगा, ठीक है। अगर आप आज 5% पर हो तब भी काम आएगा, या फिर आपने कल बिजनेस को स्टार्ट किया तब भी काम आएगा। और ये चीज ना आपका तब भी काम आने वाला है जब आप यूसीडी बन जाओगे, ठीक है, डीसीडी बन जाओगे, राइट। ये हर लेवल पर आपके काम आने वाला है, ठीक है। किसी को ना आपको बेवकूफ नहीं समझना है, किसी को आपको बेवकूफ नहीं समझना है। मतलब जैसे कि कैसे समझ सकते हैं, अब हमने जैसे फॉर एग्जांपल हमने विशाल को ज्वाइन करवाया, अब विशाल को ज्वाइन करवाने के बाद में हमने क्या किया, उससे उसके घर पे प्रोडक्ट्स पहुंच गए, मतलब ऑर्डर लगा दिया, अपना अपलाइन को दे करके पैसा उसका ऑर्डर लगवा दिया, फिर उसको छोड़ दिया बिल्कुल, ठीक है। अब उसको क्या लगेगा, भाई देखो एक चीज आप समझ लो, कितने ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन कॉलिंग कर रहे हैं, ऐसे हैंड रेस कर सकते हो, कितने ऐसे लोग हैं, मैक्सिमम लोग हैं जो ऑनलाइन कॉलिंग कर रहे हैं। अभी उसको आपको पता है कि बिजनेस ज्वाइन करने से पहले 10 कॉल कर देते हो कि सर आपने बिजनेस ज्वाइन नहीं किया, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या डाउट है, क्या क्वेश्चन है, मीटिंग होने वाला है, ठीक है,
पेमेंट नहीं किया, शॉपिंग करने चले जाओ। सब लोग करते होंगे ऐसा ही, यानी ऐसे ही करते हैं सब लोग, राइट? तो अभी जब आपके साथ में वो बंदा इन्वॉल्व हो जाता है, जब आपके साथ में वो लोग ज्वाइन कर लेते हैं, फिर आप अपने आप से पूछो कितनी बार आप उनको कॉल कर रहे हो। आप अपने आप से पूछो कि आप उनको कितनी बार कॉलिंग कर रहे हो। क्या आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि एक बंदा आपके साथ में अगर काम करने आ रहा है तो उसके गोल लिस्ट बनवाएं, उसको बताएं कि कैसे काम होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, क्योंकि देखो जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो मेरा ना शुरुआत में 3 महीना सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ में अपलाइन रहे थे और फिर मुझे छोड़ करके चले गए थे। ठीक है, तो मुझे पता है मैंने अपना टीम को कैसे बिल्ड किया है, राइट? तो मैंने अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आपके साथ में कोई भी ज्वाइन कर रहा है तो आप ना उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट कर दो, ठीक है? मुझे शुरुआत में किसी ने भी गाइड नहीं किया, मैं खुद से यूट्यूब पर जाता था, गूगल पे जाता था, सीखता था, ठीक है? सीखता था, फिर अपने टीम में मैंने सिखाना स्टार्ट किया। जब मेरी टीम में 2 लोग ज्वाइन किए, ठीक है, तो मेरा अपलाइन भाग चुका था, राइट? मेरा अपलाइन मुझे छोड़ करके चले गए थे। फिर मैंने क्या किया, मैं ऐसा नहीं कि मैं भी उनकी तरह भागू बन गया, ठीक है? मैं भागा नहीं। मैंने क्या किया, सीखने के ऊपर मैंने फोकस किया। मैंने क्या किया, सीखने के ऊपर मैं फोकस किया। और आप इस चीज को समझ सकते हो, मैंने उस टाइम पर बिजनेस क्यों नहीं छोड़ा। मैंने ना पूरा का पूरा डिसाइड कर लिया था कि भाई मुझे भी बिजनेस नहीं करना है, क्योंकि शुरुआत के 3 महीने जो होता है ना, सबसे ज्यादा डेथ होती है इंसान की। कोई सा भी बिजनेस हो, शुरुआत के 3 महीनों में, कोई सा भी बिजनेस हो, कोई सा भी जॉब हो, कोई सा भी लाइन हो यार, 3 महीने में आपका डेथ होना ही होना है अगर आपका स्किल्स बेटर नहीं होगा, ठीक है? अगर आप सही तरीके से सीखने के ऊपर फोकस नहीं करोगे ना, तो आपका 3 महीने के अंदर अंदर डेथ होना ही होना है, ठीक है? तो 3 महीने में मुझे भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, मैं भी धड़ाधड़ कॉलिंग कर रहा था, ठीक है? लोगों से बात कर रहा था। फिर जाकर के 3 महीने में जाकर के 2 लोग 3 लोगों का टीम बना, फिर उसमें से भी क्या हुआ, अपलाइन छोड़ करके भाग गए, ठीक है? फिर अपलाइन जब छोड़ करके गए, मुझे पता चला कि भाई ऐसे ऐसे मेरा अपलाइन जा चुका है, ग्रुप लेफ्ट कर दिया है। जब इतना पता नहीं था टेक्निकली कि कैसे लीव होता है, क्या होता है, सारी चीजें कुछ भी नहीं पता था, ठीक है? लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि यार अगर मेरा अपलाइन चला गया तो मुझे भी जाना चाहिए। माइंड में ऐसा आया, स्टूपिड स्टूपिड क्वेश्चन आया मेरे माइंड में कि भाई मुझे भी छोड़ देना चाहिए, मुझे भी मेरे मतलब का काम नहीं है, ठीक है? कहाँ फंस गया, मेरे भी माइंड के अंदर में ऐसे ऐसे सवाल आए। लेकिन मैंने क्या सोचा पता है, मैंने सोचा कि यार अब्दुल, आज ना तेरे ऊपर बिलीव करके, तूने अपने अपलाइन के ऊपर बिलीव किया था, उसके ऊपर में भरोसा किया था, फिर जा करके तूने बिजनेस को स्टार्ट किया। अभी ये जो 2 लोग आए हैं, ये दोनों लोग ना तेरे ऊपर में भरोसा करके आए हैं। अगर तू इन लोगों का साथ छोड़ता है, ठीक है, इन लोगों को तू नहीं बताता है, तो इनके साथ में भी वैसा ही होगा जैसा तेरे साथ में हुआ है, ठीक है? मैंने ये सोच करके बिजनेस को छोड़ा नहीं था, मैंने करता गया, सीखता गया, और सीखते सीखते देख सकते हो आप कहां पर पहुंच गए। सिर्फ और सिर्फ उन 2 लोग, ठीक है? मैंने क्या सोचा कि जो तेरे साथ में हुआ है अब्दुल, वो इन 2 लोगों के साथ में नहीं होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, वो जिन 2 लोगों की वजह से मैं बिजनेस पे टिका था, आज जो दोनों ही लोग गायब है बिजनेस से, ठीक है? तो आप समझ सकते हो इस बात से हमको क्या सीखने को मिलता है कि यार अगर आपके साथ में कोई बंदा इन्वॉल्व होता है, कोई इंसान जॉब ज्वाइन करता है, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको आप आगे बढ़ाओ, ठीक है? प्रॉमिस करते हो कि आज के बाद में अगर कोई भी हमारे साथ में ज्वाइन करेगा, हम उसको हाथ पकड़ कर बताएंगे। क्योंकि यार देखो, अगर आपके घर में बेबी आता है ना, तो आप उसको चलना सिखाते हो, बोलना सिखाते हो, यानी हर A to Z जो भी काम है, सारी चीज आप सिखाते हो। क्यों सिखाते हो? ताकि ये भी हमारी तरह एक इंसान बन जाए, ठीक है? हमारी तरह एक इंसान बन जाए। अगर आप अपने टीम में, कितने लोग चाहते हैं यार कि मेरी तरह हो, मैं कितने लोग चाहते हैं कि आपकी तरह इस बिजनेस के अंदर में हो लोग? सक्षम, तुम चाहते हो कि मेरी तरह भी इस बिजनेस के अंदर में मेरे साथ में लोग आए? सुहेल भी चाहता है कि यार यस। जितना मैं सीरियस हूँ, उसी तरीके से मेरे साथ में भी लोग आए, है नहीं? मैं जितना इस बिजनेस से सीरियस हूँ, विशाल भी मुझसे अक्सर ये बात बोलता है कि सर अगर मेरे जैसे लोग आ जाए बिजनेस में तो बहुत खतरनाक लेवल पर कांड हो जाएगा। सब लोग ये बात सोचते हैं, ठीक है? तो आपकी तरह लोग आएंगे। और देखो, हर इंसान एक जैसा होता है, ठीक है? बस डिपेंड करता है आपके ऊपर में कि आप उसको किस तरीके से बता रहे हो, ठीक है? मैं हर इंसान सबसे ये बात बोलता हूँ कि देखो, सबके लिए मेरा गाइडेंस सेम है। बस जो इंसान
उसके ऊपर में काम कर लेता है, जिस स्ट्रैटेजीज को मैं बता रहा हूँ उन स्ट्रैटेजीज को फॉलो कर लेता है, वो इंसान 3 महीने के बाद में उसको खुद से रिजल्ट मिल जाना स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो ये बिजनेस बेवकूफ बनाने का बिजनेस नहीं है कि आज ज्वाइन करवाया और कल से उनका फोन ही उठाना बंद कर दिया। समझ में आ रहा है आपको? उनके ऊपर में ध्यान देना है, ठीक है। अगर आपके साथ में वो ज्वाइन कर रहा है, डायरेक्ट सेशन सेंड करना है, पीआईपी सेंड करना है, सीएनटी सेंड करना है, वीआईपी सेंड करना है, जो जो ट्रेनिंग्स है वो सारा का सारा आपको उनको ट्रेनिंग सेंड करना है, राइट। ये बिजनेस बेवकूफ बनाने का बिजनेस नहीं है, ठीक है। अब कुछ लोग ना बोलते हैं कि सर हम तो भरोसे पे बैठे हैं, ठीक है, होगा तब भी ठीक है, वरना तो आराम से जॉब कर लेंगे, जॉब से 20,000 15,000 रुपए की जॉब कर लेंगे और काम तो हो ही जाएगा। तो मैं यार देखो एक चीज बताता हूँ। देखो भरोसा करना चाहिए, ठीक है। भरोसा करना चाहिए, ऐसा नहीं कि भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भरोसे पे ही पूरी दुनिया टिकी हुई है नहीं, हर हर इंसान इस बात से एग्री करता होगा। तो अभी कुछ लोग ना बोलते होंगे कि ईश्वर की मतलब जो खुदा चाहेगा वही सारी चीजें होंगी, जो भगवान चाहेगा वही सारी चीजें होंगी, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हो कि यार ऐसा तो नहीं है कि भगवान जी आपके पास में आएंगे, ठीक है, और आपको बताएंगे कि कर, ऐसा तो नहीं है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वही आपके पास में भेजते हैं। देखो मैं आपको ना एक डीपली समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। हो सकता है कि ये कहानी काफी सारे लोगों ने सुनी भी हो, फिर भी मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी क्या होता है, एक गांव होता है, ठीक है, बहुत बड़ा गांव होता है, और फिर उस गांव के अंदर में एक मंदिर होता है, ठीक है। अब उस मंदिर के अंदर में ना एक बाबा होता है, ठीक है। अब क्या होता है, उस गांव के अंदर में बहुत तेजी का पानी पड़ता है और फिर बाढ़ आ जाता है वहां पर, ठीक है। मंदिर धीरे धीरे डूबने लगता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, पंडित जी ऊपर को चढ़ जाते हैं छत पे, ठीक है, छत पे चढ़ जाते हैं, उसकी मंदिर की नोक पर जो मीना वो होता है ना, नोक जो होता है आप समझ सकते हो, ठीक है। छत पर चढ़ जाते हैं बिल्कुल। वहां पर जाने के बाद में अब गांव वाले निकल निकल करके भाग रहे हैं, ठीक है। पंडित जी को आवाज दे रहे हैं, भाई आजा, पागल हो गया है क्या, मर जाएगा, पानी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, मर जाएगा, आजा, ठीक है। लेकिन वो माने नहीं, बोले भाई मैं भगवान के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करता हूँ, वही आएंगे मुझे मुझे बताने बचाने, ठीक है, वही आएंगे। अब क्या होता है, 3 4 लोग और जाते हैं गांव से नाव लेकर के, बोले भाई पागल हो गया है स्वामी, इसको बुला लो, ठीक है। तो वो चले जाते हैं। अब कुछ लोग हेलीकॉप्टर से आ रहे होते हैं, ठीक है, बोल रहे हैं, अरे पागल बुट्टे, मर जाएगा, गांव में पानी भरता जा रहा है, धीरे धीरे पानी भाई भरता जा रहा था, भरता जा रहा था, ठीक है। अब कुछ लोग हेलीकॉप्टर से आते हैं, वो भी बोलते हैं भाई आजा, रस्सी फेंक दे रहे हैं, बोला भाई नहीं मैं नहीं आऊंगा, भगवान ही आएंगे मुझे बचाने, ठीक है। अब क्या होता है, धीरे धीरे और भरता है और फिर भगवान के पास पहुंच जाता है, मर जाता है। अब वो भगवान जी से नाराज हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि भाई आपने मेरी हेल्प नहीं करी, ठीक है, आपने मेरी हेल्प नहीं करी, मैं आपके ऊपर इतना भरोसा करके बैठा हुआ था, लेकिन आपने मेरी हेल्प नहीं करी, मैं आपसे नाराज हूँ। फिर उन्होंने उसको अच्छी तरीके से देते हैं, बोले भाई मैंने तेरी हेल्प नहीं करी या फिर तू मेरे इशारों को समझा नहीं। वो जो गांव में नाव वाले बोल रहे थे, हेलीकॉप्टर वाले बोल रहे थे कि पागल बुड्ढे आजा, वो तेरे बाप ने भेजे थे, वो भी तो भाई मैंने ही भेजे थे, ठीक है। तो यार अगर आप इस मतलब इस उसमें बैठे हो के, इस आस में बैठे हो कि सर हमारे पास में तो खुद से ही आएगा, ठीक है, तो यार आप गलत हो, ठीक है। जो सिस्टम है उस सिस्टम को आप फॉलो करना स्टार्ट कर दो। आपके पास में ईश्वर खुद चल के नहीं आएंगे कि भाई सक्षम कर, विशाल कर, आपको स्टेप बाय स्टेप एक्शन लेना पड़ेगा और फिर करना पड़ेगा, ठीक है। जरिया बन करके आपके पास में जरूर से सारी चीजें आएंगी, राइट। आगे चलते हैं, और दूसरा पॉइंट आप सब लोग लिख सकते हो, जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को बताया कि देखो यार मतलब गंजे को भी इंसान कंघी सेल कर सकता है, गंजे को भी। ये कब होगा, जब आपको आपके ऊपर में भरोसा होगा, ठीक है। तो अपने ऊपर में भरोसा करना स्टार्ट कर देना है। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर में। देखो आप ना, मैंने आपको जैसे शुरुआत में बताया ना
कि आप कंगी भी जब बेच सकते हो गंजे को, जब आपको अपने प्रोडक्ट्स का पूरी तरीके से नॉलेज होगा, आपको अपने प्रोडक्ट्स पे पूरी तरीके से भरोसा होगा, क्योंकि ये बिजनेस बेवकूफ बनाने का नहीं है। अभी कुछ लोग के मन में नए नए लोग आते होंगे, तो क्या सोचते होंगे, वो सोचते होंगे कि सर आपके मतलब स्पाइरुलिना लगा दो इसको, ठीक है। बंदा फंस रहा है भाई, मेरे मुझसे भी ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं यार कि सर ऐसे ऐसे बहुत ज्यादा कॉलिंग करने के बाद में एक बंदा फंसा है। मेरी टीम में एक थी, मैं नाम तो नहीं लूंगा, मैं बोलती थी सर बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद में एक बंदा फंसा है, ठीक है। तो यार ऐसे ऐसे स्टूपिड स्टूपिड लफ्ज आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है, ठीक है। बिना फालतू में मैं कुछ बोलूंगा नहीं, बस फोन उठाना बंद कर दूंगा, मेरे से ऐसे ऐसे सवाल मत क्या करो, ठीक है। कि सर उसने मतलब एक बंदा फंसने वाला है, ये है वो है। तो ऐसे ऐसे स्टूपिड स्टूपिड आपको लफ्ज बिल्कुल भी नहीं निकालना अपनी जबान से, ठीक है। बेवकूफ बनाने का बिजनेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप का बिजनेस है दोस्त, ठीक है। तीसरा पॉइंट, आपको अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर में काम करना है, और अपने अपने ऊपर भरोसा करना है, अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर में भरोसा करना है, ठीक है। जल्दी सेशन को खत्म करेंगे और आगे चलते हैं। नंबर 14 पॉइंट आप लिख सकते हो। देखो कितने लोग हैं इस बात को जानते हैं कि दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है नहीं, सब लोग जानते होंगे, ठीक है। अभी कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनको चश्मा लगाया, ब्लैक उसका ग्रीन कलर का, और फिर हैट पहन रहे हैं, लौंडे लपाड़ों की तरह पफ बना रहे हैं, और फिर जूता आराम से खूब, मतलब आजकल की जो जनरेशन है टू, मतलब आप समझ सकते हो, जो लौंडे लपाड़े होते हैं जो क्लब में जा रहे हैं खूब, ठीक है। ऐसा ऐसा कभी देखा है किसी ने? नहीं देखा होगा। उनकी पार्टी को क्या बोला जाता है बताओ? कौन बताएगा? चैट बॉक्स में बता सकते हो आप सब लोग। सब लोगों के लिए चैट बॉक्स ओपन है, क्या बोला जाता है? अरे यार मैं यहाँ पर वो बात नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, वो घर पे जाकर के करना। अच्छा को विशाल बोल रहा है आम आदमी पार्टी। आप बिल्कुल आम आदमी पार्टी बोला जाता है, हाँ, आम आदमी पार्टी बोला जाता है। तो हाँ, आप जिस जैसा दिखोगे ना, वैसे ही आपका, आप कहाँ काम कर रहे हो। आम आदमी पार्टी का आदमी और फिर आजकल के लौंडे लपाड़ों की तरह बन जाएगा, तो उसको कौन आम आदमी पार्टी बोलेगा? भले बोलता है कि आम आदमी पार्टी का हूँ, लेकिन खुद तो आम है नहीं। आम आदमी का मतलब हो गया कि एक व्हाइट कलर की शर्ट पहन रहा है, व्हाइट कलर की पैंट पहन रहा है, और फिर शूज पहन रहा है, आराम से सीधे साधे बाल रख रहा है, यही तो हो गया आम आदमी, ठीक है। तो आप जैसे दिखते हो वैसे ही अपने आप को प्रमोट करो, ठीक है। आप किस ग्राउंड में, आप लिख सकते हो यहाँ पर, फाइंड और क्रिएट कॉमन ग्राउंड, ठीक है। आप कोई, मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार मेरे दोस्त, के भाई अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो ईगो में अपने बिजनेस में आ गए, तुम मोहल्ले में अगर चल रहे हो, अपने घर के पास में चल रहे हो, तो बोल रहे हो कि भाई किसी से मैं बात नहीं करूंगा, ऐसा वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है यार। कॉमन ग्राउंड जैसे आप रहते थे वैसे ही आपको रखना है, ठीक है ना। अभी आप समझ सकते हो, जैसे सिंपल रहते थे उसी तरीके से आपको सिंपल रहना है, ठीक है। लेकिन हाँ थोड़ा बहुत प्रोफेशनल आओ, प्रोफेशनल खुद से ही हो जाओगे यार, मुझे बताने का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, सब लोग खुद से प्रोफेशनल हो जाओगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सीखना स्टार्ट कर दोगे। अगर मेरे पुराने इंस्टाग्राम पर जा करके देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि मैं पहले कैसा इंसान था, ठीक है। आप सब लोगों को पता चल जाएगा कि मैं कैसा रहता था पहले। जब मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया, समझा सारी चीजों को, खुद से पूरी की पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, ठीक है। तो सिंपल रहना स्टार्ट कर दो, ठीक है, नॉर्मली, और एक अच्छा सा सेटअप वगैरह लगा लो, जैसे कि कल सर ने भी बताया था कि सब लोग अपना अच्छा सा सेटअप वगैरह लगाना, मतलब सेटअप जैसे विशाल बैठा है, सक्षम बैठा है, इसी तरीके से आसिया बैठी है, अंशिका बैठी है, सब लोग इसी तरीके से आराम से एक बैकग्राउंड प्रॉपर रखो, ठीक है। और उसके बाद में मीटिंग्स वगैरह अटेंड किया करो। सिंपल सा आपको एक आदमी बनना है, ठीक है ना। और
नंबर 6 पॉइंट है, हर टाइम पर ना स्माइल रखना है अपने फेस पर। ठीक है, देखो अगर आप स्माइल रखोगे ना, अगर आप स्माइल रखोगे तो बहुत तेजी के साथ में बिजनेस ग्रो करेगा। अभी आप समझ सकते हो कि यार क्या है, मैंने ना इस चीज को क्यों लिखा है, खास करके लिखा है, खास तौर पर लिखा है। जैसे अभी मैं हूँ, ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, मीटिंग में बात करते करते हंसने लगूंगा तो सब लोग हंसने लगेंगे। ऐसा हो रहा है जैसे कि आप मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हो, फिर बस में ट्रेवल कर रहे हो, तो वहां पर थोबड़ा बना करके बैठ जाते हो कि भाई हम तो किसी से नहीं बोलेंगे। भाई वो वाला हिसाब मत करो, क्योंकि देखो यार बिजनेस की बात अलग है, लेकिन ये ना पर्सनल लेवल पर अगर आप काम करोगे ना, तो आपसे जो है ना लोग बात करना पसंद करेंगे। राइट, आपसे जो है ना लोग बात करना पसंद करेंगे। तो स्माइल रखने फेस के ऊपर में, ठीक है, ऐसा नहीं कि हर टाइम रोने वाली शक्ल बना रखी है। ठीक है, स्माइल रखना है, क्योंकि देखो यार आप अगर स्माइल रखोगे, देखो अभी यहाँ पर काफी सारे लोग हैं जो इस बात को बार बार सुनने के बाद में अपने फेस पे स्माइल लेकर के आ रहे हैं। तो स्माइल और एप्रिशिएट, मतलब एप्रिशिएट आप समझ सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर सक्षम की तारीफ करूंगा कि भाई सक्षम आज तेरा कोट बहुत बढ़िया लग रहा है, विशाल का बैकग्राउंड भाई मजा आ गया। ठीक है, तो ऐसा ऐसा आपको अप्रिशिएट करना है। जैसे आप ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, तो ट्रेवल के अंदर में आपको उनसे बात करना है कि भाई यार तुम्हारा शूज बहुत बढ़िया लग रहा है, तुम्हारा चश्मा बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है, जैकेट बहुत टॉप की पहन रहे हो आप, कहाँ रहते हो, इस तरीके से बात करना स्टार्ट करो। ये नहीं कि भाई बैठे पड़े हो। ठीक है यार, स्माइल रखो फेस पे, ताकि आप सामने वाले से बात। एक बार की बात बताता हूँ मैं आपको, हमारे यहाँ एक यूपी में कुंदर की करके एक जगह है। अब कुछ लोग होते हैं जो, मतलब मेरी ना शुरुआत से ही आदत है कि मैं ना हर इंसान से बोलता हूँ। ठीक है, हर इंसान से बोलता हूँ। अब स्टूपिड स्टूपिड क्वेश्चन में आपको उनसे नहीं पूछना है। मैंने क्या किया, एक आदमी से थे बूढ़े बूढ़े, मैंने उनसे पूछ लिया कि अंकल आप कहाँ जा रहे हो। मेरे बोलने का तरीका देखो, मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, क्योंकि भाई मैं उनसे अपना रिलेशन बिल्ड कर रहा था। ठीक है, मैंने क्या पूछा उनसे कि आप कहाँ जा रहे हो, तो बोले आपसे मतलब। ठीक है, तो ऐसा ऐसा भी आपको सवाल नहीं करना है। ठीक है, मैंने उनसे भी क्या पूछा कि सर मतलब आप कहाँ जा रहे हो, अंकल आप कहाँ जा रहे हो, बोला आपसे क्या मतलब, जा रहे होंगे कहीं भी। मैं वहीं खामोश हो गया, और पहले मैं उनके पास में जा करके बैठा, मोबाइल चलाने लगा। मोबाइल चलाते चलाते पता नहीं क्या हुआ, मैं उनसे बोला अंकल कहाँ जा रहे हो आप, तो मुझसे क्या बोलते हैं, बोले आपसे क्या मतलब। मैंने कहा भाई ठीक है, फिर 2 मिनट मैंने मोबाइल को बंद करा और फिर वहीं से बैक हो गया वापस। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, अप्रिशिएट कि भाई यार आपका शूज बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। हर टाइम ना फेस पर स्माइल रखना है, क्योंकि आपने ना इस चीज को देखा भी होगा कि एक बंदा, अगर आप जा रहे हो रास्ते में और जाते 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 क्या कर रहे हो, आप उसको ना देख करके मुस्कुराते हो। ठीक है, बिना फालतू में, आप उसको जानते नहीं हो, अगर आप उसको देख करके मुस्कुराओगे तो वो भी आपको देख करके 100% मुस्कुराएगा। क्योंकि आप समझ सकते हो यार, है ना, इंडिया है, इंडिया में ना हर चीज, हर इंसान, आप समझ सकते हो कि बहुत ज्यादा कॉमन है। अगर आप एक सड़क पे खड़े हो जाओगे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आप खड़े हो जाना 15-20 मिनट, तो 100% मैं लिख करके बोल सकता हूँ इस बात को, कि लोग आएंगे और देखेंगे कि भाई क्या देख रहा है इतनी देर से। ऐसा ही होता है ना। तो दोस्त, आप अपने फेस पर स्माइल रखो, आप अपने फेस पर स्माइल रखो, क्योंकि ये इंडिया है। राइट, फेस पर स्माइल रखना है। और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उन सारी चीजों को आपको फॉलो करना है, अप्रिशिएट करना है लोगों को। ठीक है, आगे चलता हूँ। 7 स्टेप है आपका अप्रिशिएट। देखो यार बहुत सारे तरीके होते हैं अप्रिशिएट करने का, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से अप्रिशिएट कर रहे हो। अब कुछ लोग ना, मैं बार बार देखो लोड फेर करके एक ही बात बोल रहा हूँ, ईगो में नहीं रहना है यार बॉस। ठीक है, ईगो में नहीं रहना है, कि अगर आप अपना रिलेशन बनाना चाहते हो तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, उनके बारे में जानना है, उनसे पूछना है कि भाई आप क्या कर रहे हो। जैसे कि कुछ लोग हैं जिन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, आपका वो भी स्टेटस देख रहा है और आप भी कम नहीं हो, आप भी उसके स्टेटस देख लेते हो। ठीक है, तो आपको उससे क्या करना है, अगर बात बढ़ानी है अपनी, ठीक है, बात आगे बढ़ानी है और उससे फिर पूछना है, बिजनेस के अंदर में लेकर के आना है, तो अगर आप उसके स्टेटस देखो, भाई स्टेटस को क्यों लगाता है इंसान, बताओ। स्टेटस किसी को भाई, के कोई इंसान मेरा स्टेटस देखे इसलिए तो अच्छे अच्छे गाने लगाता है। कुछ लोग सैड, जो जिनका जो भी माइंड में आता है वो सारा ट्रम से ट्रम लगा देते हैं। क्यों लगाते हो,
ताकि आप अपने आप को दिखा सको कि मैं आज क्या कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोग अगर जा रहे हैं तो फोटो डाल देते हैं कि मैं ऐसे से यहाँ जा रहा हूँ, ऐसे ही करते हैं ना, क्यों? ताकि लोग हमें देखे कि भाई। अब आपको क्या करना है, अप्रिशिएट करना है। जैसे कि किसी ने फोटो लगाया या फिर कुछ भी स्टोरी लगाई है तो उसमें फाइन, नाइस, ऐसे से आपको मैसेज कर देना है। क्या जा रहा है आपको बताओ? 2 लाख रुपए कटेंगे, 3 लाख रुपए कटेंगे आपके बैंक अकाउंट से ऐसा करने पे। किसके अकाउंट से कटेंगे भाई? मुझसे ले लेना, बैंक अकाउंट बता देना, मैं ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है, अगर पैसे वैसे कटते हो नाइस स्टेटस करने में। फिरोजी जी कुछ कटेगा आपका अगर आप किसी को मैसेज करते हो नाइस फोटो, ठीक है, बहुत बड़े लग रहे हो, सुपर, या कोई सा भी यार, या फिर आग वाले इमोजी सेंड कर दो अगर हाथ थकते हैं कुछ लिखने में। सब लोगों से बोल रहा हूँ, अगर आप सब लोगों के हाथ थकते हैं सुपर लिखने में, नाइस लिखने में, या फिर जल रहे हो, ठीक है, क्योंकि आजकल ना हर इंसान के अंदर में कॉमन क्वालिटी है कि एक दूसरे से जलता है, एक दूसरे से जलता है, पता नहीं क्या बात है, राइट? तो इमोजी वाले या फिर इस तरीके से जो होता है, मतलब बिंदास वाला, ऐसे इस तरीके से आप अपना इमोजी सेंड कर सकते हो। इससे जो है ना आपका रिलेशन बाउंड होता है, राइट? स्माइल रखना है टाइम पर अपना, और अप्रिशिएट करना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और बताता हूँ आप सब लोगों को। 7 स्टेप मैंने आप सब लोगों को क्लियर कर दिया है, राइट? और 7 स्टेप में आप सब लोगों को बताता हूँ। सर्टिफाइड कंज्यूमर इज द बेस्ट प्रोमोटर। आप अपने बिजनेस में कामयाब होने का, देखो सिंपल सा फंडा है, आप इस चीज को समझ सकते हो। अगर आप को इस बिजनेस में ग्रो करना है ना, तो आप जो है ना किस तरीके से प्रमोट करते हो, ठीक है, डिपेंड करता है आपके प्रमोट के ऊपर में। ठीक है, सर्टिफाइड कंज्यूमर इज द बेस्ट प्रोमोटर। आपके साथ में ना इंसान तभी ज्वाइन करेगा जब आप उसको सही तरीके से प्रमोट करोगे। अगर सक्षम श्रीवास्तव के साथ में सामने वाला तभी ज्वाइन करेगा, सक्षम के अंदर में बोलने की क्वालिटी है, ठीक है। अंशिका के साथ में तभी कोई भी बिजनेस ज्वाइन करेगा, उसके अंदर में अगर क्वालिटी होगी, बोलने वाली क्वालिटी होगी या कोई सी भी क्वालिटी होगी, ठीक है। प्रमोट आप कैसे प्रमोट कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपका सबसे पहला जो कोई भी चेक, किसी का भी चेक बनता है, जैसे कि अभी सक्षम का है, आज इसने एक वीडियो डाला है कि मैंने ऐसे से आज एलओपी कन्वेंशन क्वालिफाई किया है, राइट? इस तरीके से कोई भी आप वीडियो बना सकते हो कि मेरा ऐसे से मेरा इस टाइम पर ये लेवल हुआ है, मुझे अब्दुल सर ने सपोर्ट किया है, मुझे हर्ष सर ने जो भी A to Z जो भी आपका प्लान है, आपको उनका नाम लेना है और बताना है कि भाई देखो मैंने ऐसे से अपना फास्ट 8% क्लियर किया और मेरा इतना का चेक बना है, और उम्मीद है मुझसे, मतलब इस बिजनेस से और मुझसे कि मैं इस बिजनेस में अपने आप में अपने ऊपर काम करके ग्रो भी करूंगा। इस तरीके से आपको अपने आप को प्रमोट करना है। हमेशा से मैं ये बात बोलता हूँ कि अपनी ब्रांडिंग के ऊपर में काम करना है। मेरे दोस्त बहुत सारे लोग हैं जो सुनते हैं, बार बार इस बात को ही बोलता हूँ, है नहीं? अपनी ब्रांडिंग के ऊपर में काम आप करोगे तो आप बेस्ट प्रमोटर होगे, ठीक है, बेस्ट प्रमोटर बन जाओगे। कंज्यूमर भी आपके साथ में तभी आते हैं, ठीक है। देखो फिरोजा जी हैं, फिरोजा जी ने क्यों बिजनेस को स्टार्ट किया, क्योंकि उन्होंने ना एक वीडियो देखा है, ठीक है, जिसमें एक अब्दुल रहमान नाम का लड़का बता रहा है कि ऐसे से आप इस बिजनेस को कर सकते हो, तो मैं बहुत अच्छी तरीके से वहां पर प्रमोट कर रहा हूँ, ठीक है। आपने इस चीज को देखा होगा, आप दीपक सर का, सोनू सर का प्लान चलाते थे, ठीक है, हर इंसान को भेजते थे, उससे ज्यादा रिजल्ट आ रहा होगा मेरे प्लान देखने के बाद में। आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्योंकि सुहेल ने लास्ट मंथ भी कॉलिंग किया था, ठीक है, सुहेल ने लास्ट मंथ भी कॉलिंग किया था, इसी तरीके से कॉलिंग किया था, ठीक है, लेकिन इस महीने भी कॉलिंग किया, उसने ज्वाइनिंग्स निकाला है, करीबन 5-6 ज्वाइनिंग निकाला है इस महीने, ठीक है, पूरे महीना मेरा प्लान प्रमोट किया है। राइट? तो आप किस तरीके से प्रमोट कर रहे हो डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। जब तक आपका, मतलब आपका कंज्यूमर जब तक सर्टिफाइड नहीं होगा, जब तक आप उसको सही तरीके से प्रमोट नहीं करोगे। आपने देखा होगा यार, अगर आप कोई सी भी चीज लेने जाते हो तो वो आप जब तक उससे सर्टिफाइड नहीं होते तब तक आप उसको लेकर के नहीं आते हो, और आप उससे तभी सर्टिफाइड होते हो जब सामने वाला आपको सही तरीके से प्रमोट कर रहा है कि भाई आईफोन निकला है, नया मॉडल है सर, इसके अंदर में यही फीचर्स हैं, आप लोग हैं, मजा ही आ जाएगा चलाने में। या फिर शूज हैं, इसका तली बहुत ज्यादा जानदार है, ना टूटेगा ना घिसेगा, भाई ढेरों एग्जाम्पल देते हैं लोग। वो एक अब्बा भी फेमस हुए थे,
ओम्फो वाले अब्बा, ठीक है, तो अपने प्रोडक्ट्स को कितने अच्छी तरीके से प्रमोट कर रहे थे, ऐसे ही हो रहा था ना। तो बेस्ट प्रमोटर बनना है मेरे दोस्त, तभी आप बिजनेस में तेजी के साथ ग्रो कर सकते हो, ठीक है। अगला और अगले जो पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आपको अपने कंसिस्टेंसी के ऊपर में ध्यान देना है, ठीक है। हम सेशन के लास्ट पड़ाव पर हैं। कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी, दो चीज आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी क्या होता है, सीएनसी क्या होता है, जो भी आप अपना घर का शॉपिंग वगैरह करते हो वो आपको 12 तारीख से पहले आपको सभी लोगों को कर लेना है कंप्लीट अपना। परसिस्टेंसी, आपको डेली बेसिस पर काम करना है, एक काम को बार बार करना है, एक काम को बार बार करना है। प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है, इनवाइटिंग रोजाना करना है, प्रोस्पेक्टिंग रोजाना करना है, प्रेजेंटेशन आपको रोजाना दिखाना है, डेमो रोजाना दिखाना है, पर्सनल क्लोजिंग, पर्सनल फॉलोअप, ए टू जेड सारी की सारी चीजें आपको डेली बेसिस पर करनी है, परसिस्टेंसी के साथ में आपको करना है, ठीक है। क्योंकि आप समझ सकते हो, ऐसे तो नहीं है कि यार अगर कहीं पे खेती होती होगी, ठीक है, तो आज फल लगा दिया और 6 महीने के बाद में हम जा करके देखेंगे, तो वहाँ निकल जाता है क्या विशाल। आज तुमने आज कुछ कोई से भी बीज लगाया और आप 6 महीने के बाद में खेत में जा करके देख रहे हो तो उगा पड़ा है सारा का सारा गन्ना। ऐसा तो नहीं होता, रोजाना देखना पड़ता है, उसकी केयर करनी पड़ती है, पानी डालना पड़ता है, धूप से बचाना पड़ता है, जब जा करके अच्छा रिस्पॉन्स आता है, राइट। परसिस्टेंसी, आपको रोजाना अपने अंदर में अपने सेल्स को मॉडिफाइड करते रहना है, ठीक है, अपने आप सीखने के ऊपर फोकस करना है, नए नए लोगों को आपको बिजनेस के अंदर में लेकर के आना है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, आपको अपने लेवल को अपग्रेड करना है, क्योंकि अगर आप अपने लेवल को अपग्रेड नहीं करोगे, नेक्स्ट ईयर कैसे बनाओगे, नेक्स्ट ईयर कैसे बनाओगे, ठीक है। अच्छी तरीके से अगर आपको नेक्स्ट ईयर बनाना है, नेक्स्ट ईयर को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है, तो जिस लेवल पर अभी हो उस लेवल को अपग्रेड करना है, जिस लेवल पर अगर अभी हो आपको उस लेवल को अपग्रेड करना है। और ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से हो सकती है मेरे दोस्त, लीड्स के ऊपर में काम करके। अब लीड्स आपका ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, और आप सभी लोगों को पता है कि दोनों चीजों में इन्वेस्ट होता है, ऑफलाइन में भी इन्वेस्ट होता है और ऑनलाइन में भी इन्वेस्ट होता है। ऑफलाइन में कैसे इन्वेस्ट होता है, अगर आप किसी को प्लान दिखाने जा रहे हो, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर जा रहे हो, तो आपको ऑटो से जाना पड़ेगा, बाइक से जाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि पेट्रोल पंप आपका चाचा का है या फिर जो रिक्शा चला रहे हैं वो आपके चाचा हैं, पैसे नहीं लेंगे, ऐसा होता है क्या, पैसा देना पड़ता है, राइट, इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो ऑफलाइन में भी इन्वेस्ट है और फिर ऑनलाइन में भी इन्वेस्ट है। अगर आप ऑनलाइन उतरना चाहते हो, अपने अपलाइन से बात करो, छोटा पैकेज सिलेक्ट करो, उतरो, रिस्पॉन्स आता है। मैंने कैसे टीम बिल्ड किया है, ऑनलाइन कॉलिंग करके ही टीम बिल्ड किया है, राइट। तो आपको क्या करना है, ऑनलाइन कलेक्शन करवाना है, अपना अपलाइन से बात करना है, सिलेक्ट कर लेना है अपने उसको, पैकेज को, और बिजनेस को स्टार्ट करो, ग्रो करो, राइट। आई होप आप सभी लोगों को मेरी बातें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है तो इसी इन्हीं सारी चीजों को यूज करना है, और नेक्स्ट ईयर आप अपना एक टारगेट बनाओ, अपना एक टारगेट बनाओ और लिखो अपने आंखों के सामने, भाई मैंने बना लिया है, आप देख सकते हो, मैंने बना लिया है, नवंबर में मैंने अपना टारगेट बना लिया है, मतलब अगले साल का, ठीक है। मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, हो सकता है आप सब लोग मेरा स्क्रीन विजिबल हो। स्क्रीन विजिबल है सक्षम मेरा? यस सर। कौन सा? ओके, मैं दोबारा से स्क्रीन को विजिबल करता हूँ, ठीक है, शेयर करता हूँ। ये देख सकते हो आप, है नहीं, ये मेरा टारगेट है, नवंबर 20 नवंबर 2023। मतलब मैंने इस टारगेट को 20 तारीख को बनाया था और इस टारगेट को मुझे 2024 में कंप्लीट करना है 3 तारीख को, ठीक है। आई हैव टू रीच 1 लाख रुपीज पर मंथ, नो मैटर, लास्ट डेट 2024, समथिंग बिग इज कमिंग, कुछ बड़ा होने वाला है, ठीक है। तो टारगेट्स बना लेने हैं अपने, नए नए टारगेट्स बना लेने हैं, और टारगेट्स को, गोल्स को एक डिब्बे में बंद करके नहीं रखना है, अपने आंखों के सामने रखना है, ठीक है। नए नए एक्टिविटीज लेकर के आनी है, राइट। तो सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं, और मिलते रहेंगे इस तरीके के और ज्यादा अच्छे अच्छे सेशंस में। हो सकता है कि आप सब लोगों को मैंने कुछ नया सिखाया हो, ठीक है। इस तरीके से मैं और ज्यादा अपने ऊपर में काम कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक मैं अपने ऊपर में काम नहीं करूंगा तो आप लोगों को भी नहीं बता पाऊंगा नई नई चीजें,
ठीक है ना। तो अपने ऊपर में भी काम करो सभी लोग, और ग्रो करना है यार, है नहीं, बड़ा खेलते हैं। चलो हाँ, तो सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं और मिलते रहेंगे इस तरीके के अमेजिंग से सेशन में, जिसमें आप सभी लोगों को सारी चीजों के बारे में डीपली जानने का मौका मिलेगा। विश यू ऑल, बाय वन, गुड नाइट, सो जाइए, बाय बाय।